बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान को, हमको, आपको इस दुनिया में आने वाले प्रत्येक प्राणी मात्र को परमपिता परमेश्वर ने एक गिफ्ट, उपहार, नजराना, तोहफा, और उपहार भी ऐसा कि जिसकी अन्यत्र यानी कहीं और मिसाल नहीं। उस उपहार से ज़माने भर में किसी भी शय से मुकाबला नहीं, मिलान ही नहीं हो सकता, या यूँ कहें कि कोई वस्तु बनी ही नहीं। क्योंकि ये जो उपहार देने की ताकत है वो परमपिता परमेश्वर ने अपने पास ही रखी है। केवल वही दे सकते हैं इस उपहार को, वही बना सकते हैं, उन्हीं के अंदर ये सक्षमता है। और अगर देखा जाए तो कहीं भी देखा जाए, किसी को भी किसी नज़रिए से भी देखें, अगर थोड़ा सा विचार भी करें अपने आस पास, आगे पीछे, गली मोहल्ले में, कॉलोनी में, गांव में, शहर में, देश में, जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र जाए, जहाँ जहाँ तक हमारी दौड़ है, अगर आज के इंसान की अगर दशा देखते हैं तो कुछ न कुछ बेताबी को लिए बेताब हुआ, कुछ परेशान सा, परेशानियों से घिरा हुआ, किसी उधेड़ बुन में कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है, और उसी प्राप्ति के कारण सब सुख चैन उसने छोड़ रखा है। कोई पूछने वाला हो और पूछे कि तुम ऐसा क्या पाना चाहते हो जो सब कुछ छोड़ दिया है? समय पर खाना नहीं खा सकते, समय पर जिनके साथ रहते हैं उनसे बातचीत व्यवहार नहीं कर सकते ठीक से, एक खीज मन में लगी रहती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन बेचैनियों को लिए हुए, भागम भाग करते हुए जाने क्या खोज रहा, संतुष्ट होना चाहता है लेकिन अभी असंतुष्ट है, अतृप्त है। ये क्या कारण है कि प्रभु ने इतनी दया क्यों की, इतना ऐसा उपहार क्यों दिया उसे? ये सोचकर कि इससे बढ़कर खुशी फिर इस मनुष्य के जीवन में आ नहीं सकती, ऐसा उपहार दिया। और उस उपहार को ये हम हों, आप हों, कोई भी हो, क्यों नहीं जांच परख लेते हम उस उपहार को? मालिक प्रभु परमात्मा के दिए हुए इस नजराने को क्यों नहीं समझ लेना चाहते, उसका मूल्यांकन कर लें, उसका आकलन कर लें कि वो किस कदर की चीज़ है, किस काम की वस्तु है। और जो हम परेशान होकर, परेशानियों में घिरे हुए, दुख उठा उठा कर रात और दिन बेचैन होकर जो वस्तु ढूंढना चाहते हैं, जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो किस कदर की वस्तु है, उससे क्या होने वाला है? क्या जो परमात्मा ने दिया उससे कहीं अधिक बहुमूल्य है, उससे अधिक मूल्यवान है, या उससे कोई अधिक लाभ वाली वस्तु हम खोज रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको पा करके भी हम अतृप्त ही रहें? जिसके लिए सब सुख चैन जो मिला मिलाया प्रभु की तरफ से, उसको छोड़ करके, उस सुख चैन को छोड़ करके हम किसी दूसरे सुख को जो प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वो सुख हमें तृप्त कर पाएगा?
हमें सुकून दे पाएगा। हम परेशान हुए जा रहे हैं, क्या परेशानी हमारी मिट पाएगी? क्या खोज रहे हैं हम? तो जवाब तो सीधा है, जो हम खोज रहे हैं, रुपया पैसा, धन दौलत, माल मताब, हीरे जवाहरात, महल माड़ियाँ, बंगला गाड़ियाँ, यही सब तो है। और इसी प्रकार के बहुत सारे करोड़ों साधन हैं, आइटम हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, क्या ये इतने कीमती मूल्यवान हैं? क्यों तड़प है उनको पाने की? और फिर मिल भी नहीं रहा। मिल रहा है, अगर हम प्रयास करते हुए कुछ प्राप्ति हो रही है तो उससे भी हम अप्राप्ति समझते हैं। अगर तृप्ति हो भी सकती हो कहीं, हम चाहें तो हो सकते हैं तृप्त, लेकिन हम अतृप्त हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे कुछ प्राप्त कर भी रहे हैं, रात और दिन बेचैन होकर, तो तृप्त होने की बजाय अधिक अतृप्त होते जा रहे हैं। भूख मिटने की बजाय भूख बढ़ती जा रही है, आग बुझने की बजाय भड़कती जा रही है। एक दृष्टांत समझें हम कि एक राजा सुबह घूमने के लिए जैसे निकलता था। एक दिन राजा का जन्मदिन था, तो घर से निकलने से पहले उसने संकल्प किया कि इस खुशी के मौके पर कुछ उसका दिल कर रहा है कि किसी को कुछ अर्पण करे। तो मन बना कि मुझे रास्ते में जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसे मैं तृप्त कर दूंगा, संतुष्ट कर दूंगा, माला माल कर दूंगा, उसको खुश कर दूंगा। ऐसा मन बन गया और चलते हुए एक भिखारी मत्थे लगा। भिखारी था, वो भी कुछ सोच के निकला होगा। हर किसी का अपना विचार होता है, लेकिन भिखारी की तो दुकानदारी यही होती है कि जो भी राह में मिले उसके आगे कटोरा या उसके आगे हाथ फैला देते हैं, कुछ दे दे बाबा। और भिखारी ने स्वाभाविक ही अपना हाथ फैला दिया। राजा तो पहले ही अपने नपे तुले विचार से सोचकर ही चल रहा था। तो राजा ने क्या किया कि एक जहाँ रुके वो दोनों भिखारी और राजा, तो राजा ने एक तांबे का सिक्का उसकी तरफ उछाल दिया। तो भिखारी ने जैसे हाथ झपटने के लिए हाथ का अपना संतुलन बनाया, सिक्का हाथ में तो आया लेकिन हाथ से फिर टप्पा खा के नाली में जा गिरा। भिखारी जो था नाली में हाथ डालकर वो तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने उसे बुलाया और उसे एक और तांबे का सिक्का दे दिया। जो पहले दिया था वैसा एक सिक्का और दे दिया, भाई वो गिर गया तो दूसरा ले लो। वो सिक्का लेकर जेब में रख लिया, फिर से नाली में हाथ डाल दिया। राजा ने तो उस सिक्के के बदले में वो सिक्का दिया था, लेकिन उसने वो सिक्का जेब में रख लिया और उसको फिर से ढूंढने लगा नाली में। राजा को लगा कि शायद इसको बड़ी भीख चाहिए, ज़्यादा ही परेशान है, गरीब है। तो फिर उसने उसको पास बुलाकर एक चांदी का सिक्का दे दिया। भिखारी राजा की शान में जय जयकार करने लगा और चांदी का सिक्का खीसे में डाला और फिर हाथ अपना नाली में उस सिक्के को खोजने के लिए। राजा ने अब भिखारी को एक सोने की अशर्फी दे दी, सोने का सिक्का दे दिया। भिखारी थोड़ा झूमते हुए अपनी खुशी की झलक दिखाते हुए, राजा ने सोचा काम बन गया मेरा, ये खुश हो गया, तृप्त हो गया। वो सोने का सिक्का भी खीसे में रखा और दे हाथ नाली में, फिर से वही तांबे का सिक्का ढूंढ रहा। ये राजा को बहुत बुरा लगा। उसने अपने
आपसे जो बात की, अपने अंदर विचार बनाया घर से निकलने से पहले कि वो सबसे पहले मिलने वाले को खुश करेगा। उसने सोचा कि आज मैं एक व्यक्ति को कम से कम संतुष्ट कर दूंगा जो सबसे पहले मिलेगा। वो बात उसको याद आ गई। उसने भिखारी को बुलाया फिर अपने नज़दीक। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देता हूँ, क्योंकि राजा ने देखा कि इन सिक्कों से तो कुछ हो नहीं रहा, कुछ बड़ा करूं ताकि उसे राजा को अपने आप से किया हुआ संकल्प पूरा हुआ दिखे, कि वो खुश कर पाए एक व्यक्ति को। ऐसा बोला कि मैं आधा राजपाट तुम्हें देता हूँ, अब तो खुश हो, संतुष्ट हो। तो भिखारी कुछ भी कह सकता है, लेकिन एक ये उदाहरण के नज़रिए से सीधा स्पष्ट जवाब भिखारी का हम समझते हैं कि भिखारी बोलता है, मैं खुश और संतुष्ट तभी हो सकूँगा जब नाली वाले तांबे के सिक्के को मैं निकाल लूँगा, तू कुछ भी देता रहे। ये कितनी अजीब बात है ना। तो क्या आज के इंसान की या कहीं हमारी भी यही दशा तो नहीं कि परमपिता परमात्मा ने जो परमात्मा का अस्तित्व है, लगभग उसी में से आधा जन्म हमें नहीं दे दिया। उसने अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का अगर कहें बहुत बड़ा हिस्सा नहीं दे दिया हमें इस मनुष्य जीवन में, कि हम कर सकते हैं कुछ ऐसा। वो हिस्सा क्या है सही मायने में? ये अनमोल जीवन जो मनुष्य का, अनमोल श्वास इस मनुष्य जीवन के अंदर जो भर के दिए हैं, एक गिफ्ट या एक उपहार की बात नहीं है। यहाँ तो एक एक श्वास उपहार है, एक एक पल उपहार है। यानी जो मनुष्य जीवन के अंदर हमें समय की बख्शिश की है। समय तो 84 लाख योनियों में क्या मिलता नहीं रहा है, लेकिन उस समय से क्या किया हमने? जीवन तो 84 लाख योनियों का भी मिलता रहा, श्वास मिलते रहे। उन श्वासों में क्या किया हमने? क्या उद्धार कर पाए कभी? इस मनुष्य जीवन का जो स्वर्णिम हर एक पल है, एक पल जो हीरे मोतियों के समान है, क्या इसका आंकलन हमने कभी किया कि ये किस कदर कीमत की वस्तु है ये श्वास? और कितने अथाह श्वासों का खजाना हमें मिला। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जांच करने की ज़रूरत है क्यों? हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमारी कितनी उम्र है और इस उम्र में हम कितने श्वास खर्च कर चुके हैं, ले चुके हैं। क्या ज़रूरी है कि जब अंतिम श्वास निकल रहा होगा तभी हमने मूल्यांकन करना है श्वासों का? श्वासों की कदर कीमत समझनी है, ये श्वास कितनी कदर कीमत की वस्तु है, तभी समझेंगे। तब समझने से क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा? तब तो सब कुछ लुट चुका होगा, बर्बाद हो चुका होगा, तहस नहस हो चुका होगा। गाने वालों ने गाने भी गाए हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो फिर क्या किया। जब अंतिम श्वास को हम अगर ये समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, तब तक तो सब कुछ लुट चुका होगा। और अभी श्वासों की पकड़ है हमारे पास। हम श्वासों को पकड़ करके, श्वासों की पकड़ करते हुए इस श्वास का लाभ उठा सकते हैं।
इस श्वास की कदर और कीमत को समझना ही इसकी कदर कीमत, इसका मूल्यांकन करना है कि ये कितना कीमत है, ये कितनी कीमत का है। ये समझा रहे हैं। इस वक़्त के संत महापुरुष इस दुनिया में जो जिनकी हमें चरण शरण मिली है, हमें नित्य प्रति समझा रहे हैं, श्वास श्वास में सिमरन करना है। श्वासां दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम, यानी श्वास दर श्वास, यानी हर श्वास जो एक कड़ी के तरह चलता रहता है, एक माला की तरह ये श्वासों की जो चरखी चलती है, इस प्रकार नाम भगवान का हमको जपना है, सुमरन करना है कि हर श्वास श्वास के अंदर नाम की कमाई होने लगे, हर श्वास लेखे लगने लगे, श्वासों की कदर कीमत पड़ जाए, ये अनमोल हो जाएं, मूल्यवान हो जाएं, जितनी कीमत के हैं उससे भी कई गुना कीमत का हम इन्हें बना दें। नहीं तो इन कीमती श्वासों को जो तांबे का सिक्का भिखारी ढूंढता है, सोने के सिक्के को या राज्य का आधा भाग जो मिल रहा है उसको भी खो रहा है। हम अगर आज दुखी हैं, परेशान हैं, तो केवल इसलिए कि जो उपहार मिल गया उसके लिए विचार नहीं कर रहे हैं। केवल परेशान होकर जो परेशानी से मिलने वाला है, जो मुश्किलों से मिलने वाला है और बिना काम की वस्तु है, उसके पीछे भाग रहे। इन कीमती श्वासों से मालिक के नाम का भजन सुमरन किया जा सकता है। वो मालिक के नाम का भजन सुमरन किस कदर कीमत का है, कितना मूल्यवान है, उसकी तो हम वो कीमत लगा ही नहीं सकते। हमारी सोच से परे, हमारी बुद्धि से परे। परम संत कबीर साहब जी ने फरमा दिया, कहता हूँ कह जात हूँ, कहा भजाऊँ ढोल। कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल। श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। एक एक श्वास अगर खाली चले जाते हैं, भगवान के नाम के बिना चले जाते हैं, भगवान के सिमरन के बिना व्यतीत हो रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये सिक्के जो हम ढूंढ रहे हैं या ये इसी प्रकार से संसार भर की दौलत को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार को अपने अंदर भर रहे हैं, इससे सब कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, माल मताब बना रहे हैं, गाड़ी बंगले ये सब एकत्र कर रहे हैं, ये तो यहीं पड़े रह जाएंगे। फिर मूल्यवान कैसे हुए? हमारे तो काम ना आए। जिस मकान को बनाते हैं हम, मकान तो यहीं पड़ा रहता है। जब जीव आत्मा को प्रभु परमात्मा ने, परमेश्वर ने ये शरीर रूपी मकान जीव आत्मा को दिया है, ये मकान भी यहीं पड़ा रहता है, इसको जला दिया जाता है, विनष्ट कर दिया जाता है। तो हम मिट्टी से बने हुए जो कंकड़ पत्थर से मकान बनाते हैं, उन्हीं में सुरती फंसा के रखते हैं, दुनिया भर की मेहनत मुशक्कत करके महल खड़ा करते हैं। जीवात्मा के लिए ये शरीर जो है, मकान है, ये भी मिट्टी का है। और जो हम अपनी देख रेख में मकान बनाते हैं इस शरीर को रखने के लिए, वो भी मिट्टी का है। लेकिन इतना फर्क जरूर है कि वो जड़ वस्तु है और ये शरीर जो है मिट्टी का होते हुए भी इसके अंदर चेतन सत्ता विराजमान, यानी जीव आत्मा इसके अंदर है। तो ये
मिट्टी का शरीर भी चलता फिरता हुआ मालिक का भजन सुमरन करने में सक्षम है। इतनी पावर है इस शरीर के अंदर, जब तक जीवात्मा इसके अंदर है तो ये वो कर सकता है, वो अनमोल कार्य कर सकता है जो 84 लाख योनियों में ना हुआ कभी। क्या 84 लाख योनियों में हमने नाम की कमाई करी, सतगुरु की खोज करी? क्या सतगुरु के वचनों को सुना, कभी सुन पाए? आज हम सत्संग में बैठे होते हैं तो वहाँ आसपास हमारे कितने छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, कीड़े मच्छर मकोड़े मक्खियाँ, और इस प्रकार के ना जाने कितने बेशुमार छोटे छोटे जंतु होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते। क्या वो हमारी तरह सत्संग का लाभ उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। वो केवल अपनी योनि में अपने पापों को ढो रहे हैं, उसको भोग रहे हैं। अगर वो लाभ नहीं उठा सकते सत्संग का, क्योंकि वो सुन नहीं सकते, उनके अंदर बुद्धि नहीं है। हमारे अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, तो क्या हम लाभ उठा रहे हैं? हम उनसे श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ होकर हम श्रेष्ठता वाला कार्य कर रहे हैं, या कि हम भी केवल भोगने में लगे हुए हैं, गाहे बगाहे सत्संग में जाकर बैठ भी गए तो केवल टाइम पास कर रहे हैं, समय देखते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, समय पूरा हुआ उठकर पल्ला झाड़ कर चल देते हैं। फिर क्या फ़र्क है कोई उन जीव जंतुओं में, उन 84 लाख की योनियों में और हमारी मनुष्य योनि में फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फिर अफसोस की बात है, उनके लिए इतना अफसोस नहीं है, लेकिन मनुष्य योनि के लिए, मनुष्य जीवन के लिए अफसोस की बात है कि ये अवसर मिल गया था हमें उन जीव जंतुओं से हटकर, कितना ऊपर उठकर, बहुत ऊंचा उठकर। ये मनुष्य जीवन का ये भी उपहार है, प्रभु की तरफ से दिया हुआ उपहार है कि इससे हम जीवात्मा का सुख प्राप्त कर सकते हैं, 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, अपना परलोक संवार सकते हैं, लोक सुहेला कर सकते हैं, परलोक सुहेला कर सकते हैं। यानी हर प्रकार के दुखों से, यंत्रणाओं से किनारा कर सकते हैं, छुटकारा कर सकते हैं। क्या और कोई इस दुनिया में जो हम रात और दिन लगे हुए हैं प्राप्त करने में, ढूंढने में मेहनत कर रहे हैं, सुख चैन सब प्रकार से छोड़ करके सब कुछ दांव पर लगा रखा है और ढूंढ रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं, अधिक से अधिक पा लेना चाहते हैं? क्या वो जीवात्मा के लिए कुछ लाभ दिला सकते हैं? वो सामान, वो दौलत, वो संपदा जीवात्मा को सुरखरू कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर क्यों उसमें गलतान है? अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं, जो उपहार प्रभु ने दिया उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं। किस प्रकार फिर परमात्मा परमेश्वर को हम खुश करेंगे? उनको तो हम नाराज कर रहे हैं, उनको अफसोस हो रहा है। हमसे उम्मीद करके, हम पे दया करके, हमारी मांग थी कि ये अवसर हमें मिले, हमें ये अवसर दिया जाए। उन्होंने हम पे दया करके इस उम्मीद पर ये मनुष्य जीवन हमें बख्शिश की, क्योंकि हमने वादा किया था कि इस जन्म में भगवान की भक्ति करके जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल बनाऊंगा और 84 लाख योनियों में जाने से बचा लूँगा। हमेशा हमेशा के लिए मैं छुटकारा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो दुख असहनीय थे। ये जीवात्मा तरह तरह के शरीरों में जाकर तरह तरह की 84 लाख योनियों में जो लगातार तब्दीलियाँ होती रही, जन्म दर भटकते हुए जीवात्मा कितनी दुखी होती रही। तब ये पुकार करती रही, जीवात्मा से हर पल पुकार होती रही, और प्रभु ने दया करके ये मनुष्य जीवन प्रदान कर दिया।
फिर क्या कर रहे हैं हम, फिर क्या हमसे हो रहा है। परमपिता परमेश्वर के साथ जो वचन हुए, वादा हुआ हमारी तरफ से, जो प्रभु ने वचन किए, जो हिदायत दी, क्या उस पर हम गौर फरमा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर क्या है ये मनुष्य जीवन? भगवान ने तो एक उपहार समझ के दिया है, लेकिन हम तो भिखारी जैसे बने हुए इतने बड़े उपहार को छोड़कर वो नाली से तांबे का सिक्का निकालने में लगे हुए। हर दिन, हर पल, हर घड़ी यही सब कर रहे हैं। जो मिल गया है, आसानी से मिल गया है, उसको हम देखते भी नहीं, उसको गौर नहीं फरमाते। केवल 84 की दलदल में जा करके फिर से फंस जाएंगे। वही कार्रवाई, मायावी कार्रवाई बार बार हम कर रहे हैं, हर पल हर दिन कर रहे हैं। इससे किसको लाभ होने वाला? क्या परमात्मा ये चाहते हैं कि हम दुखी हो जाएं? वो हमारे परम पिता हैं, जीवात्मा के मालिक हैं परमात्मा, और जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है। उनका मेल होना चाहिए इस जीवन में। 84 लाख योनियों से छुटकारा कोई किसी गली मोहल्ले में भाग कर या किसी दूसरे देश में अगर भाग जाएं तो योनियों से छुटकारा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। किसी जगह का परिवर्तन कर रहे हैं। परमात्मा से अगर मेल करना है तो वो केवल परमात्मा की सत्ता को समझना है और जीवात्मा की सत्ता को परमात्मा की सत्ता के बराबर करना। जीवात्मा जो गिरावट में है 84 लाख योनियों में रह करके, लेकिन ये मनुष्य जीवन जो है ये बड़े ऊंचे स्तर का है। परमात्मा की सत्ता के इर्द गिर्द ही ये घूम रहा है मनुष्य जीवन। थोड़ी सी छलांग लगानी है। वक़्त के संत सतगुरु से जो नाम की बख्शिश की हमें प्राप्ति हुई है, उसमें अपने श्वासों को लगाकर, शरीर को लगाकर, थोड़ा थोड़ा, बहुत ही थोड़ा थोड़ा तन पर कष्ट सहन करके, और अधिक अधिक उससे सुख मिलता है, तन का भी, मन का भी, आत्मा का भी। नफ़ा ही नफ़ा है, लाभ ही लाभ है। और वो भजन सुमरन करने से जो नर और नारायण में जो फासला है वो एकदम से मिट जाएगा। जो बीच में मायावी पर्दा है वो हट जाएगा और फिर दोनों का मिलन हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे। फिर 84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाएगा। यही तो आत्मा और परमात्मा का मिलन और 84 लाख योनियों का छुटकारा। और हम कैसे कर रहे हैं 84 लाख योनियों से छुटकारा? सारे संसार का धन एकत्र करना चाहते हैं, सारे संसार के मकानों को, बंगलों को अपने नाम करना चाहते हैं, रजिस्ट्री पट्टा बनाने में लगे हुए हैं। कौन आज तक हमने देखा हो हमारे दादा परदादा माँ बाप रजिस्ट्री पट्टे साथ में लेकर गए थे कि ये फलां बंगले का रजिस्ट्री पट्टा है, ये फलां दुकान का है, ये फैक्ट्री का है। वहाँ जाकर लेकर गए हों और भगवान को दिखाया। कहीं कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, नहीं ले जा भी नहीं सकते। एक एक श्वास में जो खाली जा रहा है उसमें परमात्मा की भजन बंदगी करनी है। श्वास श्वास सुमरन करना है, किसी को कुछ दिखाना है। इधर किया और इधर पाया, इधर किया और इधर पाया। पल पल में जो प्राप्ति होती है मालिक के नाम की, उस भगवान की सत्ता के नज़दीक पहुंचने का जो ये अवसर है वो भजन सुमरन से मिलने वाला। और जब मालिक की सत्ता के साथ ही हमारा मिलन हो जाएगा तो फिर जो हम ढूंढ रहे हैं क्या उसकी कोई वैल्यू है उसके बराबर में? अगर वो राजा भिखारी को अपना आधा राज्य देना चाहता है, उसको समझ ही नहीं है। वो कहता है कि मैं तो उसी सिक्के को ढूंढूंगा। साफ जवाब दे रहा है। वही हालत हमारी है। अगर हम नाम की कमाई नहीं कर रहे हैं तो उस भिखारी जैसी हालत है कि हम आधा राज्य मिलने पर, ये तो राज्य आधा उसने कहा है, अगर वो पूरा भी राज्य दे दे तो उसने तो अपना फैसला बता दिया कि मैं तो नाली के अंदर से वो सिक्का निकालूंगा, तब मेरी तृप्ति होगी, खुशी होगी। इतना बड़ा दुख हम अपने
झोली में भर रहे हैं, इतनी बेकारी उठा रहे हैं, यानी बेगार ढो रहे हैं। श्वासों का भरपूर खजाना लुटा रहे हैं, भरपूर खजाना। एक श्वास को हीरे मोतियों से संज्ञा दी है, बराबरी की है मोतियों हीरों के समान। और हम कितने श्वास लुटाए जा रहे हैं एक दिन में, 1 घंटे में 1000, 24 घंटे में 24,000, पूरे जीवन में कितने श्वास हमने लुटा दिए। और बदले में क्या, जितने श्वास लुटाए उतना ही अधिक दुख हमको मिल रहा है और एकत्र कर रहे हैं। उतने पाप, क्या मनुष्य जीवन पाप करने के लिए मिला था? मनुष्य जीवन क्या 84 लाख योनियों में जाने के लिए मिला था? मनुष्य जीवन क्या माया में खर्च करने के लिए मिला था? अपने अनमोल श्वासों को मायावी फितरत में खर्च किए जा रहे हैं, बदले में क्या मिलेगा? माया का तो जो पसारा है, उसमें जो हमने सुरती लगाई है, माया का असर तो यही है कि फिर माया 84 लाख योनियों में ही ले जाती है जीव को। क्या करेंगे वहाँ जाकर? हम अपनी जीवात्मा को 84 लाख योनि में ले जाएंगे, यानी हम 84 लाख में जाएंगे। क्या करेंगे वहाँ पर? अभी कोई कसर थी? इतना समय रहकर आए हैं, यानी एक 84 में हम रहे या कई 84 भोग कर आए हैं। अगर अनुमान लगाएं हम, कोई बच्चा पैदा होता है, मनुष्य जीवन प्राप्त करता है, 2-4 दिन में शरीर छोड़ देता है, 2-4 घंटे में छोड़ देता है, 2-4 महीने में शरीर छोड़ देता है, 2 साल का होकर गुजर जाता है। फिर कहाँ जाएगा वो? फिर कौन सी भक्ति कर ली उसने 2 साल की उम्र में? 50, 60, 70 साल की उम्र में भक्ति नहीं करी, इसलिए वो 84 लाख योनियों में जाएगा। तो 2 साल के बच्चे ने कौन सी भजन भक्ति कर ली जिससे वो 84 लाख योनियों से छुटकारा पाएगा? बेशक थोड़ा सा कष्ट पाया हो और फिर वो फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेगा। हम ये माया, ये भगवान की लीला को नहीं समझते, लेकिन एक इशारा तो हम अपने लिए समझ ही सकते हैं कि जीवन पूरा अगर हम व्यतीत कर देंगे, ये मनुष्य जीवन अगर नाम की कमाई करने के मिला है और नाम की कमाई नहीं करेंगे, परमात्मा से मेल नहीं करेंगे, तो जीवन तो खाली चला गया ना। हम घर से निकले मेहनत मजदूरी करने के लिए, काम धंधा करने के लिए, दिहाड़ी करने के लिए, और हम इधर उधर घूम कर फिर कर भटका कर अगर घर वापस आ गए तो हमारा दिन तो खाली चला गया ना, दिहाड़ी तो नहीं बनी, तो फिर भूखों मरना पड़ेगा। जो काम करने गए थे वो तो नहीं किया ना, फिर तकलीफ तो होनी है। एक दिन की दिहाड़ी से 1 दिन से अधिक खाने का इंतजाम किया जा सकता है। सरकार ने भी कितनी सुंदर स्कीमें बनाई होती है कि 60 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है, जीवन भर तनख्वाह मिलती है, कोई चाहे तो उसमें बचाता रहेगा। लेकिन सरकार की स्कीम होती है कि वो पहले महीने से ही, पहले दिन से ही उसका वेतन काट कर अपने पास जमा रखते हैं और लाखों रुपए फिर रिटायर होने पर देते हैं। यानी अब वो बिना कमाए ही बैठकर खा सकता है। ये सरकार की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हम जिस भजन बंदगी की बात करते हैं वो सच्ची सरकार है। अगर उसके कहने पर चलेंगे, ये संसारिक झूठी सरकारों का कहना मानकर जो उनके नौकरी करने वाले उनके कहने में नौकरी करते हैं, तभी तो तनख्वाह मिलती है। और ये सारी उस सरकार की व्यवस्थाएं होती हैं अपने उन नौकरी पेशा लोगों के लिए कि कोई तकलीफ में न रहे। तो सच्ची सरकार तो विशेष है। उन्होंने विशेष, सच्ची सरकार ने, परमपिता परमात्मा ने विशेष व्यवस्था की है जैसी कोई नहीं कर सकता। तभी तो एक एक श्वास को इतना मूल्यवान बना दिया। लेकिन हम उस मूल्यवान श्वास को गिरा रहे हैं, ऐसे कंकड़ पत्थरों के भाव में उनके साथ मिला रहे हैं।
हर श्वास खाली जा रहा है, एक एक घंटा यूं ही बेकार हो रहा है, एक एक दिन बेकार हो रहा है, एक एक महीना, साल, यूं करके पूरी उम्र ऐसे ही जा रही है। और फिर पापों का बोझ यहाँ पर हल्का करने आए थे, पापों का बोझ हम बढ़ा चढ़ा करके जा रहे हैं और मन में एक खुशी लेकर चलते हैं कि हम कुछ खोज कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस संसार में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। किसका नाम ऊंचा कर रहे हैं? जिस दीवार पे भी नाम लिखा जाएगा वो दीवार ही हमारी नहीं रहेगी। जिन कागजों में नाम हम लिखकर ऊंचा समझ रहे हैं वो कागज ही नहीं रहेंगे। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर बाकी किसी वस्तु की, सामान की क्या बिसात है? कौन से मान सम्मान की आस में इस जीवात्मा को मरा रहे हैं, अचेत कर रहे हैं, मरनासन अवस्था में इसको पहुंचा दिया। 84 लाख योनियों में जो जीवात्मा रोती कुरलाती रही, एक ढांचा मात्र बन के रहेगी इतनी कमज़ोर दशा में। और ये जीव मनुष्य जीवन में आकर के जो उसकी पहले दिन से साथ संभाल करनी थी, ना करके, संभाल ना करके पहले से भी अधिक उस पर पापों का बोझ डाल दिया है। मनुष्य जीवन से जो भी कार्रवाई होगी, पाप किए जाएंगे तो उसका फल जीवात्मा भोगेगी। शरीर तो मिलते रहेंगे। क्या ये खुशी है कि हम बदल बदल कर शरीर पाएंगे? कभी गधा बन जाएंगे, कभी घोड़ा बन जाएंगे, कभी कुत्ता बन जाएंगे, कभी ऊँट बन जाएंगे, कभी हाथी बन जाएंगे, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी बिल्ली, कभी बिल्ला, सांप, चूहा, शेर, बगेड़ा, भूत प्रेत, कभी पत्थर, कभी पहाड़। ये खुशी की बात है। कभी अफसोस नहीं करेंगे हम अपने कर्मों पर, अपने पाप कर्म जो करते हुए आए हैं, पहले उसका अफसोस करें कि हमसे बहुत गलतियां हुई, तभी आगे चला जा सकता है, अपने पापों से छुटकारा पाया जा सकता है। जब एहसास होगा गलती का तो गलती का सुधार किया जा सकता है। अगर गलती को हम अच्छाई समझ लेंगे, खुशी खुशी और गलतियां करते जाएंगे, तो इससे बड़ा दुख तो इस दुनिया में कुछ ना हुआ। फिर भजन भक्ति के लिए अगर थोड़ा दुख भी उठाना पड़ेगा, लेकिन जो उसका नतीजा आएगा सुखों के भंडार में पहुंचा देगा। माया को प्राप्त करने के लिए भी दुख ही उठा रहे हैं, और जो माया के सामान इकट्ठे कर रहे हैं वो काम में भी नहीं ले रहे हैं। सबसे ये अजीब बात है, जो भी प्राप्त कर रहे हैं माया के घेरे में, माया के दायरे में, वो काम भी नहीं ले रहे हैं। जितना रुपया कमा रहे हैं सब इकट्ठा करते जा रहे हैं। इकट्ठा अगर हो भी रहा है तो उसको कल खर्च करेंगे, अभी और इकट्ठा कर लो, अभी और इकट्ठा कर लो। और जब खर्च करने का समय आ भी जाएगा कि कमाना बंद कर देंगे, फिर तो खर्च करने की आदत ही नहीं। कैसे खर्च करेंगे? जो आदत हमने डाली नहीं, फिर वो कार्य कैसे कर पाएंगे? आज विचार करना चाहिए, आज ये समझना चाहिए कि ये अंतिम जन्म हो जाए। कम से कम इस स्तर पर हमारी सोच आ जाए कि इस जन्म से गिरना नहीं है, इस जन्म को दोबारा लेना पड़ जाएगा, मनुष्य जन्म ही फिर मिले। ये यहाँ तक तो ठीक है। इस जन्म के बाद फिर जो कमी रहती है वो फिर सतगुरु से जो शिक्षा दीक्षा मिलती है, उनकी रहनुमाई में, उनके कहने में आ जाएं, अपना सब कुछ उनको सौंप दें, समर्पित करते हैं, उनके आगे समर्पण भाव कर दें, अपने जीवन की सत्ता उन्हीं के हाथों में अपनी बागडोर सौंप दें, उनका कहना मान लें। और उन्होंने तो जिम्मा दिया है, जिम्मा देते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। फिर चाहे 1 जन्म हो, चाहे 10 जन्म हो, जितने भी जन्म हो, सतगुरु के साथ रहे। भगवान श्री कृष्ण के साथ में गोप और गोपियाँ जो एक नहीं कई जन्मों तक, जैसे दृष्टांत हमने पढ़े,
कि बार बार जन्म होते हैं और अपने भगवान के साथ ही वो लीलाएं देखते हैं, उन्हीं के साथ ही अपनी प्रीत जोड़े हुए भक्ति की ओर मार्ग पर कदम बढ़ाते रहते हैं, आगे से आगे, कभी न कभी भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। भगवान श्री राम के भी रामायण में भी इस प्रकार के कई दृष्टांत पड़े, यानी रुख उधर ही हो। और अभी जो युग है, वक़्त के संत सतगुरु का भगवान ने जो नर रूप धारा है, धूर्धाम से चल करके मनुष्य रूप धार करके आए हैं। इससे अच्छा तो अवसर कभी मिला नहीं, फिर कभी मिल सकता नहीं कि कुछ भी ऐसी दुख की बात है ही नहीं। जो नाम सुमरन की हिदायत हमें की जाती है उसमें कोई परेशानी नहीं, थोड़े अभ्यास की ज़रूरत है। जब तक अभ्यास पूरा ना हो, जब तक मन टिक ना जाए, तब तक थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो हम संसारिक संपदाओं के लिए मेहनत करते हैं, दुख उठाते हैं, उससे कहीं बहुत छोटा सा हिस्सा मेहनत का भगवान की भजन बंदगी में लगाना पड़ता है। अगर एक बार मन पक्का करके, दृढ़ संकल्प करके, निश्चय करके उसमें कामयाब हो जाएं, तो हमारी आँखों के सामने सुखों का भंडार, सुखों का अंबार लग जाता है। सुखों के भंडार में हम पहुंच जाते हैं। हमारी जीवात्मा के अंदर होने पर भी, नज़र ना आने पर भी चारों ओर से आवाज़ें आने लग जाती है कि सुखों के भंडार में हमारी जीवात्मा पहुंच गई है। जीवात्मा के इर्द गिर्द नाम और भक्ति के जो चमत्कार होते हैं, रोम रोम में उसकी खुशबू फैल जाती है हमारे, कि हमारे अंदर भक्ति का जो समावेश हो जाता है, भक्ति का जो भरपूर खजाना हमारे अंदर एकत्र होने लगता है। रोम रोम में एक सच्ची खुशी छा जाती है, सच्चा आनंद छा जाता है, क्योंकि ये जीव सतगुरु से मिलकर, सतगुरु के नाम उपदेश को लेकर, उसको जप करके सब कुछ प्राप्त कर जाता है। इस लोक में रहते हुए भी खुशहाल जीवन व्यतीत करता है, और इस शरीर को छोड़ने पर भी जीवात्मा तो पहले ही इस शरीर में रहते हुए हष्ट पुष्ट हो जाती है, परमात्मा से एकाकार हो जाता है, एकाकार होने लग जाता है। कोई कमी पेशी रहती है तो फिर सतगुरु जाने, सतगुरु की मौज में हमने रहना सीख लिया, फिर जन्म मिलेगा तो फिर सतगुरु के साथ। लेकिन इसी ओर कदम हमारा बढ़ता रहे, भजन भक्ति की ओर कदम बढ़ता रहे, और परमात्मा की ओर आत्मा का झुकाव होते 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 परमात्मा के साथ आत्मा का विलय हो जाए, मिल जाए। जैसे समुद्र में बूंद का विलय होता है, बूंद की पहचान खत्म हो जाती है, फिर बिछड़ना कैसा, फिर कोई नहीं बिछाड़ सकता उसको। हमारी जीवात्मा भी ऐसे ही परमात्मा के साथ मेल कर जाए, उसमें मिल जाए, एकाकार हो जाए, फिर बिछड़ने का और जन्मों का दुख उठाने का फिर कोई काम बाकी नहीं रह जाता। केवल और केवल इसके लिए ज़रूरत है जो सतगुरु परमात्मा ने, परमेश्वर ने हमें ये उपहार दिया है, मनुष्य जीवन। इसमें कोई कमी नहीं, इस मनुष्य जीवन में सब कुछ रख के भेज दिया है हमें। फिर भी इस शरीर को चलाने के लिए छोटी से छोटी अगर हमारी जीवनी हो, हल्की से हल्की हो, गरीब अवस्था भी हो, तो 2 वक़्त की रोटी खाने की व्यवस्था भगवान ने सबके लिए की है। हम क्यों रसगुल्लों के पीछे भाग भाग कर अपना कीमती समय जो हम मालिक के नाम में खर्च करने के लिए लाए हैं, वो इन मायावी या मन लुभावन खाने पीने के पदार्थों में, पहनने वाली पोशाकों में अपना कीमती समय और कीमती श्वास लुटा करके
जो प्रारब्ध में मिल गया सहज में, यानी यही एक ही मतलब है कि मालिक की भजन बंदगी तो होनी ही चाहिए। हमें श्री गुरु महाराज जी ने 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए कहा है, हमने करना ही करना है, करना है करना है करना है। 5 नियमों की पालना करनी है, नित्य प्रति करनी है। प्रेम करना है तो सतगुरु से करना है। सारे जमाने भर में चक्कर लगाते फिरे, सबसे बात करते फिरे, व्यवहार करते रहे, लेकिन प्रेम, सच्चा प्रेम सतगुरु से करना है। बस वो सब कुछ हमारा संभालेंगे, हमारा लोक भी संवार देंगे और परलोक भी हमारा सुहेला कर देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।